रंग दे कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून बह मेरी रग रग में, तेरा खून बह मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने। मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। अगर आप इस वर्शिप सॉन्ग को मेरे साथ गाएंगे तालियों के साथ, वो आपके जीवन को नया रंग देने जा रहा है। मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का मुझे अपने लहू का कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे मुझे अपने लहू का रंग दे मेरे जिस्म में जब इसको इस तरह से गाएंगे कि तालियां बज सके, क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा है, सीधा गाया नहीं जाता है और फिर तालियां नहीं बजती हैं। ओके, इस तरह से कोशिश करेंगे क्वायर की तालियां बज सकें एक रिदम में। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल
रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे 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 मुझे अपने लहू का रंग दे दे। उसने कहा मेरा लहू तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों उन्हें धो के सफेद कर देगा। अपने हाथों को उठाओ। इंसान आज तक सफर करता है अपने पापों के कारण, थॉट्स, मेंटल पाप के कारण, फिजिकल पाप के कारण। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर उसके लहू की सामर्थ्य से आज आपके पाप मिटा दिए जाएं और नई विश्रांति आपके लाइफ में आए। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावन आज तेरा ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। भजन संहिता 34 उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। आज का मैसेज मैं नहीं जानता आपको परमेश्वर क्यों दे रहा है, बट कुछ है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है आज। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 51 उसकी 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 56 उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हाँ, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं।
क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गईं। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते।